ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अव्यक्त मास का अव्यक्त दिवस है, 18 जनवरी। 18 जनवरी को हम मन का मौन, मुख का मौन रखते हैं। तो आप सबको ज्ञात हो कि मुख का मौन तो सब रख लेते हैं, मन नहीं बोलना, लेकिन मन का मौन क्या है? तो मन का मौन है कि हमें अपने संकल्पों पर कंट्रोल करना है। संकल्पों पर कंट्रोल करना है, लेकिन मनुष्य के संकल्पों पर कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोलों की स्पीड हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कम कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि मन बेलगाम घोड़ा है, उसको रोको नहीं बल्कि उसको परिवर्तन कर दो। तो आज आपको इस स्मृति दिवस पर समर्थ बातें आपको मन को विचार करना है। बाबा का जो सोमान है वो सोमान हम सबको बाबा के साथ लगाना है। आज पूरे दिन हमको चिंतन करना है कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के कदम से कदम मिलाकर चलें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया वानप्रस्थ अवस्था में, ऐसे हम बच्चों को भी पुरुषार्थ करके नंबर 1 में जाना है। तो इसी संकल्प के साथ हमें ये पूरे दिनचर्या आज बितानी है। आपको सबको दिन भर आज बाबा का योग करना है। बहुत ही लाचारी हालत हो, बहुत ज़रूरी काम हो, वो करना है, नहीं तो बैठकर बाबा को याद करना है। अगर हो सके तो बाबा के सेंटर में याद कीजिए। अगर सेंटर नहीं आ सकते हैं तो कोई नहीं, अपने घर में ही बैठकर बाबा को याद कीजिए। आज अपना जो योग का कलेक्शन है आपको अपना पढ़ाना है और ब्रह्मा बाबा के सामने अपना चार्ट रखना है और बताना है कि हम भी आपके कदम पर कदम रखकर चल रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। तो आज हम बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा की वाणी है आज 18/1/2021 के महावाक्य। 18 जनवरी को पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के अनमोल महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनाना है। मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। भूले चूके भी किसी और की याद नहीं करना है। माना कहते हैं ना, गलती से ये काम हो गया हमसे, हम चाहते नहीं थे करना लेकिन हो गया, तो बाबा कहते हैं आपको भूले चूके से भी याद नहीं करना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। मुझ एक बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख और टावर बहुत ऊंचा होता है। तुम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम वहाँ जाने के लिए क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंच से ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो? आप सोचो, आप ऊंचे से ऊंचे टावर के लिए आप कैसे जा सकते हो? ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाता है कि बच्चे, अपने को आत्मा समझो और हम आत्मा शांति धाम के निवासी हैं। बाबा ने कहा आपको दिन भर अपने को आत्मा समझना है और आपको ये विचार करना है कि हम सब आज शांति धाम के रहवासी हैं। वो है बाप का घर। चलते फिरते आपको आदत डालनी है। बाबा ने आज आदत को टेप शब्द यूज किया। टेप डालनी है। टेप मीन्स आदत। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम, सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं कि इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं इसको कहा जाता है महावीर। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उसको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। अब आपको क्या बनना है? महावीर बनना है और सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। कौन पढ़ा रहा है हमको? पूछो अपने आप से, कौन पढ़ा रहा है हमको? स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमको पढ़ा रहा है। तो कितना उमंग व उत्साह होना चाहिए। हमारे जो उमंग उत्साह के पंख जो कमज़ोर हो गए हैं, इस बात पर तो हमारे पंख एकदम स्ट्रांग हो जाने चाहिए कि हमको पढ़ाने कौन आया है? ऑलमाइटी
और 30 पढ़ाने आए हैं। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लब एक बाप के साथ है। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। सवेरे सवेरे उठो और बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा, आपकी तो कमाल है, स्वप्न में नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं तो बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, है ना। बाबा कहते हैं बाबा जैसा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा के इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना। इतने सारे ढेर बच्चे हैं शिव बाबा के, होना तो होगा ना। कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो कि शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे मामी कम याद करो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे क्या करो, मामी कम याद करो। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये आपका अंतिम जन्म है। ये आपका कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म है। ये पुरानी दुनिया है, पुरानी देह खल्लास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए तो मर गई दुनिया। ये कहावत है ना, किसके लिए? आप ही के लिए तो है। ये आप मुए तो मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के थोड़ा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते हैं जब तक दैविक राजधानी स्थापन हो जाए तब तक बाबा सुनाते रहेंगे। समझा? क्या समझा? जब तक दैविक राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक बाबा सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफ़र होकर नई दुनिया में जाएंगे। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता ही रहता है। इसमें बाबा मदद करें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी ना। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। बाबा को जितना आप याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। बाबा कहते हैं जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज़ को नूर रतन प्राण प्यारा कहते हैं तो बाप भी बहुत प्रिय है परंतु गुप्त है। इनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़ेगा। बच्चों को तो बाप को क्या करना पड़ेगा? पलकों में छिपाना पड़ेगा। पलकें कोई ये आंखें नहीं, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोस्ट बिलवेड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो कितना प्यार होना चाहिए। ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ तो कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों को कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाना है। कितना निरअहंकार है। हे बाबा, तुम बच्चों की सेवा करते हो तो तुम बच्चों को इतनी सेवा करनी चाहिए कि श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर की लकीर लग जाएगी। बाबा ने कहा, कहाँ अपने मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पोत्र और पोत्रियां हो, इसमें वर्षा ले रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। भाई जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना पाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा इसमें साक्षी रहने का बहुत पुरुषार्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इधर से उधर देखते हैं। तो देखने में अगर हम साक्षी होकर देखने की हमारी स्थिति नहीं होगी तो क्या होगा? हमारी बुद्धि फिर गफलत करेगी। हमारी जो बुद्धि है ना वो गफलत करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे हे आत्माएं, माँ में कम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि बाबा मेरे में तो एक ही आप हैं। हम आत्मा हैं और आप परमात्मा हैं। आपसे ही वर्षा लेना है। बाप से ही राजयोग सीख रहे हैं जिसमें हम राज्य भाग्य को पाते हैं। बाप से ही वर्षा पा रहे हैं, इसको हम राज्य भाग्य को पाते हैं।
मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है, जो होता है वो ठीक है, क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा। बाबा ने कहा क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा, तो क्रिएटर के बच्चों को ही पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। बाबा हम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने आते हैं। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं, भगवान को सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो कि सत्युग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में प्यार रहता है, ऐसा कोई जानवर नहीं होता जो प्यार से न रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे को गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है। कभी कोई बच्चा गुस्सा करता है तो क्या गुस्सा करना ठीक नहीं है, तो इसमें दुख भी होगा, दूसरों को दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाले हैं, तो बच्चों को बाप समान बनाना है, एक दो को कभी दुख नहीं देना। तुम जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं। जानते हैं ना आप इस बात को कि शिव बाबा है सुबह का साईं, है ना। रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। बाबा कौन है? रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला है। साईं को कहा जाता है बेहद का बाप। वो एक ही साईं बाबा है, भोलानाथ शिव बाबा है, नाम है ही भोलानाथ। इसका नाम शिव बाबा का नाम है ही भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं को, भोली भोली माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। बाबा क्या कर रहा है आकर के? भोला क्यों है? क्योंकि देखो इतना भोला प्यारा है कि भोली भोली माताओं पर, भोली भोली कन्याओं पर आकर बेहद का कलश रखते हैं। सबको मालूम है ना बाबा ने कलश किस पर रखा? माताओं पर रखा है ना, सबको मालूम है। उनको ही विश्व का मालिक बनाते हैं, तो कितना सहज उपाय बताते हैं। कितना प्यार से तुम ज्ञान की पालना करते हो। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। पावन ने कहा आपको हर एक आत्मा को अपनी अपनी आत्मा को पावन बनाना है, और पावन बनने का जो तरीका है वो दुनिया में और कोई है ही नहीं। सिर्फ क्या है? सिर्फ क्या है? अपने को पावन बनाना है। तो पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। आप पावन बनना है तो याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है। ज्ञान है पढ़ाई और योग है स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो। बाबा ने क्या कहा? आप क्या करें? अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहें, तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है। अब क्या करना है? आधी दुनिया में तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं? सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए। सच्चाई से बताना चाहिए। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर में जम गया है। बाबा ने कहा हम झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठी झूठी बातों में क्या हुआ है? झूठ जैसे जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाबा को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे हैं, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया है। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है तो झट सुनाएंगे सर्विस की, इतने को समझाया परंतु याद का चार्ट कितना है ये सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने के कारण तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हैं हम तो निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ये अवस्था नहीं है, निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई देगी, इसमें मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। देह भी याद ना आए, मतलब औरत को बात छोड़ो, अपने आप को देह भी याद ना आए। ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी की होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर कमाई कर नहीं सकोगे।
अगर आपका शरीर छूट गया तो आप कमाई कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो और सोचो कि मैं जल्दी से अपनी कमाई पूरी कर लूँ। बाबा ने कहा भल आत्मा संस्कार लेकर जाएगी, पर तो टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चलकर अपना भविष्य के लिए जमा भी करते हैं रहते हैं, बाबा से राय भी लेते रहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपना धंधा धोरी करते हैं और अपना घर गृहस्थी भी पालते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद भी करते हैं और बाबा से राय भी लेते रहते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। इसको भविष्य में 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। ये भी नंबर 1 बैंक है जो बाबा के घर में है ना, राम नाम की बैंक। उसको क्या कहते हैं बाबा? ये नंबर बैंक है। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो। ऊंच पद पाना है तो क्या करो? माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे, है ना। अपनी चलन को सुधारना है तो जास्ती तमन्ना नहीं रखनी है। बाबा ने कहा अगर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है तो आपको क्या करना है? आपको जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। क्लियर है? बाबा तुम बच्चों को इतना ज्ञान श्रृंगार कराए, सत्य के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। बाबा आकर के ना आपको महाराजा महारानी बनाते हैं तो सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों का देह के ऊपर टू मच होता है, थोड़ा सा सर दर्द हुआ बस परेशान हो जाते हैं। बाबा कहता है मीठे बच्चे, आपका देह का संभाल करनी है लेकिन टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना चाहिए। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती थी, सदैव सर्वस्व तत्व रहते थे। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को लास्ट तक भी क्या आती थी? बहुत खांसी आती थी बाबा को। लास्ट तक बाबा को बहुत खांसी आती थी। तो बाबा को कितनी खांसी आती थी लेकिन फिर भी सर्विस में तत्पर रहते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं ये सर्विस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रही है, ऐसा कभी नहीं कहा, है ना। कितनी भी खांसी आ जाए तो बाबा भी आके समझा रहे हैं कि सर्विस में तत्पर रहना है। ऐसे आपको भी अपने शरीर की संभाल करनी है, क्योंकि शरीर की संभाल नहीं करेंगे तो आप सेवाएं कैसे करेंगे, आप पुरुषार्थ कैसे करेंगे। लेकिन उसमें टू मच मोह नहीं रखना है, योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती थी फिर भी सदैव सेवा में तत्पर रहते थे। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते थे। तुम अभी ईश्वरीय गोद में माता पिता की गोद में बैठे हो तो बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं तो ये माँ हो गई ना, परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर से शिव बाबा की तरफ जाती है। बाबा कहते हैं लेकिन क्या? तुम्हारी बुद्धि तो शिव हो जाती है। तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, है ना। तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो तुम सर्वगुण संपन्न यही बनना है, घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। ये आपको कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? खुद भगवान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपको घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि आपको मेरे पास आना है, मेरे सर का ताज बनना है, आपको मेरा राजा बेटा बनना है, राजा बच्चा बनना, आपको राजा ही लेनी है। तो आपको क्या करना है? घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खाना। बार बार ये नहीं कहना कि बाबा क्या करें, हमको तो माया अजगर खा गया। बार बार आपको ये नहीं कहना कि बाबा क्या करें, हमको तो माया अजगर खा गया। ठीक। आगे बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, अगर आपको अजगर खा जाएगा तो आप पुरुषार्थ कैसे करेंगे? बोलो, आपको अगर माया अजगर खा जाएगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? और बाबा आपको युक्ति युक्त बताता है। बाबा कहता है युक्ति में ही तो मुक्ति है, इसीलिए तो बाबा हमेशा हमको युक्ति बताता रहता है। बाबा कहता है कि आपको अजगर से अपना बचाव करना है। क्या करना है आपको?
अपना अजगर से आपको बचाव करना है, क्योंकि अगर आप अजगर से बचाव नहीं करेंगे तो फिर वो तो आपको हप कर लेगा, और वो आपको हप कर लेगा तो आप पुरुषार्थ कैसे करेंगे? फिर तो आप उसकी कैद में हो जाएंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपको योग बल से भी काम लेना है, बाकी बीमारी आदि का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कलयुगी फ्रूट्स तो खाते रहना है, ध्यान भी रखना है, लेकिन टू मच लव नहीं करना है। किससे? शरीर से, राइट। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। फिर बाबा ने अव्यक्त महावाक्य अलग से दिए हैं। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित हुए हो, अपना कार्य कर रहे हो। माना जब बाबा अव्यक्त हुए तब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तभी तो संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त है। तो जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शास्त्रों के ऊपर, अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर इतना अटेंशन रहता है, होता है ना, कितना अटेंशन रहता है, किस किस पर अटेंशन रहता है कि उनका अपने ऊपर भी होता है, शास्त्रों के ऊपर होता है, शक्तियों के ऊपर होता है, कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, तो मानो हम युद्ध के मैदान में सामने आने का समय हो गया है। अभी जो समय चल रहा है वो क्या है? युद्ध के मैदान में तो आगे आने का समय हो गया है। बाबा ने आगे बोला, ऐसे समय में चारों ओर की सर्वशक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाएगा। अगर अटेंशन कम होगा तो क्या होगा? चारों ओर समय प्रमाण अटेंशन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव होगा। युद्ध में उपस्थित हुए पांडव रूहानी सेना पर पड़ सकते हैं। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा। दुनिया में टेंशन क्या होगा? और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचतान के जीवन का चारों ओर का अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन है, दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉज का टेंशन है, तीसरी तरफ व्यवहार में कमी है, टेंशन है, और चौथा लोक संबंधियों का आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, तो भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में चारों ओर के टेंशन लोगों को बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी, जहाँ आत्माएं वहाँ टेंशन में। तो जैसे शरीर में कोई नस खिंच जाती है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। बाबा देखो एग्जाम्पल कहाँ कहाँ से लाते हैं। बाबा ने कहा कि देखो शरीर में कोई नस खिंच जाती तो कितनी परेशानी होती है, तो ऐसे दिमाग अगर खिंचा हुआ होगा तो कितना परेशानी होगी। नस खिंच जाती तो कितनी प्रॉब्लम होती है, अगर दिमाग खिंच जाए तो कितनी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा वातावरण तो बढ़ता ही जा रहा है जिसका कोई ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है ना, जो ठिकाना नज़र नहीं आ रहा है। तो चारों तरफ ही टेंशन है। बाबा ने क्या कहा? चारों तरफ क्या है? टेंशन ही टेंशन है, और चारों ओर टेंशन से आत्माएं तड़प रही हैं। जहाँ टेंशन है, बाबा ने कहा जहाँ टेंशन है वहाँ पर कोई भी नस खींच जाती है तो देखो कितना प्रॉब्लम होती है। बाबा ने कहा अगर यहाँ भी खिंचावट ना करे तो खिंचावट है, कमावे भी तो मुश्किल है, ना कमावे तो भी मुश्किल है, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल है, ना करे तो भी मुश्किल है। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। देखो बाबा ने कब कहा था, ये जो मुरली में बाबा ने कब कहा था कि ऐसा माहौल आएगा, और अब ऐसा माहौल आ गया है। कमाए तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल है ना।
बाबा ने बोला कि कितना मुश्किल है, ऐसा वातावरण आएगा चारों तरफ, कमावे तो भी मुश्किल, ना कमावे तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल और ना करे तो भी मुश्किल है। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, इसलिए बाबा स्वयं में अटेंशन दिलाने की बातें करते हैं कि हमेशा आप कैसे करो, अटेंशन में रहो। लेकिन वातावरण का प्रभाव कमज़ोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच को क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे आत्माओं का किला मजबूत होता है। अब बाबा ने इसकी युक्ति क्या बताई युक्ति बाबा ने कहा कि ऐसा माहौल आएगा कि चारों तरफ टेंशन ही टेंशन होगी, कमावे तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। तो ऐसे वातावरण में आपको क्या करना है, आपको अपने अटेंशन देनी है, रूहानी पांडव सेना में सहज रूप से रहना है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव छोड़ दो। उसके लिए आपको बीच बीच में भट्टी करनी है और ईश्वरीय याद की यात्रा का प्रोग्राम बनाना है, माना वही भट्टी का प्रोग्राम बनाना है और बीच बीच में ऑफिशियल तरह से मधुबन भी जाते रहना है ना, मधुबन में भी जाते रहना कि मधुबन में जाकर के क्या है, आत्माओं का जो किला है ना वो मजबूत होता है, इसलिए बीच बीच में मधुबन भी जाते रहना है। आजकल सर्विस तो बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति भी बहुत चाहिए, क्योंकि आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे। आजकल क्या होगा कि आपके संबंध और संपर्क में ज़्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटीज़ भी कमज़ोर आत्माओं की अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। अब आने वाले टाइम में दिन प्रतिदिन क्या होगा कि आपके संबंध संपर्क वाले आएंगे, क्वालिटी आत्माएं कम आएंगी, क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। अब ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, प्रजा ज़्यादा आएगी, उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी, तो सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी नहीं होगा, तो उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना। समय जैसे नाजुक आता जाएगा, समस्या प्रमाण उनके रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल है, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना, जो लास्ट पोज कैसा होता है, तो जैसे पहले उछल में उमंग उत्साह होती है तो बिरला कोई होगा, मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले होंगे। तो ये अटेंशन बाबा ने का इतना चाहिए, ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से वंचित कर दो, खाली हाथ कोई न जाए। नियमों पर भल नहीं चल पाते हैं लेकिन स्नेह में रहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। बाबा ने क्या कहा, ऐसी आत्माओं का अटेंशन भी क्या करना है, जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि ये ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हीं अनुसार आपको हैंडलिंग मिलनी चाहिए, उसी अनुसार आपको क्या मिलनी चाहिए, हैंडलिंग मिलनी चाहिए। माना लास्ट समय में आपके संबंध संपर्क वाले आपके पास बहुत आएंगे, क्वालिटी नहीं आएगी, क्वांटिटी आएगी, सब एक बात पर निश्चय करेंगे, दो बातों पर निश्चय नहीं करेंगे। तो आप बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं कि ऐसे माहौल में आप कैसे सरवाइव करेंगे, आप कैसे सेवा को आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा कहता है जो जैसे कहता है उसका वैसे ही मान लो, बस आप अपने को अंदर निश्चय रखो कि मैं और मेरा बाबा हम दोनों साथ हैं, तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बाबा ही तो मेरा संसार है, राइट ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है। जो लास्ट का पोज कैसा होता उससे पहले ही उछल उमंग उत्साह होती है, तो वो बिरला ही कोई होगा जो मेजर समझ आएगा। ऐसे नहीं कि संपर्क की आत्माएं ना परखते हुए ना वंचित कर दो, खाली हाथ तो कोई नहीं जाना चाहिए। फिर बाबा ने आपको इतना भी अटेंशन देना है कि आपके पास जो भी आए वो कभी खाली हाथ ना जाए। नियमों का भल नहीं चल सकते तो लेकिन स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का अटेंशन रखना है। समझना चाहिए कि ये ग्रुप है, इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। अव्यक्त वाणी में धारणा के लिए मुख्य सार नहीं होता है। तो आप सबने ये बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी और इस अव्यक्त वाणी में जो भी आपने सुना वो अपने जो विचार हैं, अपनी जो कमेंट हैं, आप लिख सकते हैं व्हाट्सएप पे, है ना। लेकिन ये रिकॉर्डेड मुरली है इसलिए लाइव तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन आप डाल सकते हैं। हम दिन में मोबाइल देखेंगे और तो क्या करेंगे, आपके पॉइंट्स का जवाब भी दे देंगे, ठीक है। इसलिए आप सब क्या करें, अपने अपने पॉइंट लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और लिख करके अपना अपना अनुभव भी शेयर करें कि आज सारा दिन आप बाबा को याद कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कैसी आपकी स्थिति बन रही है, ठीक है ना। तो ये आपको अपने ये सब आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया। आज बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया कि मीठे बच्चे आप अपनी स्थिति को बना के रखिए। है रखा ना, आप अपनी स्थिति पर ऐसे रखो, अटेंशन रखो कि कोई आपके पास से खाली हाथ ना जाए। आज बाबा ने वरदान दिया, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। इसका बाबा ने स्पष्टीकरण दिया, स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल या असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के साथ सत्य ही स्वीकार होता है। तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान संपन्न स्थिति के स्वरूप बनो, सब आपके गीत गाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम को याद रहे, तब कहेंगे सच्चे सच्चे तपस्वी। क्या कहेंगे? तब कहेंगे सच्चे सच्चे तपस्वी। ओम शांति। आज बाबा की वाणी है, आज बाबा की वाणी है 18/1/2021 के महावाक्य। सार है, सार है मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना है। ओम शांति। सब बाबा को थैंक यू, परमात्मा को थैंक यू कि उसने हमें इतनी अच्छी मुरली सुनाई। और आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आकर बाबा के घर का श्रृंगार बने। और आप सब की आज मन का मुख और आज मन का मौन और मुख का मौन दोनों रखते हुए आप अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहें। यही हमारी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। ओम शांति।